सबको अभी लग रहा था कि ये बच्चा भी है, ही इज़ ऑल्सो HIV पॉजिटिव, थोड़ा दिन जिंदा रहेगा और मर जाएगा। मतलब 12th का मेरा एडमिशन ही हुआ था और उसी टाइम पे एक इंसिडेंस मेरे जीवन में हुआ। मई महीने में मेरा मम्मी का HIV की वजह से डेथ हो गया। 2-3 महीने के बाद और एक इंसिडेंस मेरे जीवन में आया और वो था मेरे डैडी का डेथ। बेबी को वो कैरी कर रही है, वो बेबी और वो खुद, दैट दे बोथ आर HIV पॉजिटिव। हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है और वही विश्वास के साथ उन्होंने एक आशा मेरी मम्मी को दिया और आशा के शब्द देने के बाद मम्मी ने और फैमिली ने डिसाइड किया मुझे जन्म देने के लिए। Welcome to Tetelestai Ministries. We are back again with another episode, and today with me is one of the youngest pastors that I know. His name is Pastor Gaurav Thombe, and Pastor is currently ministering in couple of churches in Ahmednagar, और उनका एक छोटा सा business भी है. Welcome Pastor on our channel, and हम बहुत excited है आपकी गवाही सुनने के लिए. थोड़ा सा आपके बारे में introduction दे दीजिए. प्रेज लॉर्ड सभी को, आपको जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर गौरव और परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं 2 चर्चेस लीड करता हूँ। एक चर्च जो है हमारा एक विलेज में है, उस विलेज का नाम है खंड के। वहाँ पे हम पिछले 2 सालों से सेवकाई कर रहे हैं, चर्च को कलीसिया वो चला रहे हैं। और एक कलीसिया जो है वो सिटी में है, अहमदनगर सिटी में, वहाँ पे भी हम एक कलीसिया को चला रहे हैं। एज़ वेल एज़ परमेश्वर के सेवकाई में परमेश्वर हमें चला रहा है उसके अभिषेक के द्वारा। और परमेश्वर ने मुझे एक बिज़नेस भी दिया है जिसका नाम है बाइट ज़िला, आप देख सकते हो। सो उस बिज़नेस में भी परमेश्वर मुझे अच्छी रीति से ज्ञान और बुद्धि से सामर्थ्य से भर रहा है। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। चलिए चलते हैं आपकी गवाही की तरह। पास्टर साहब, आप बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, अब मेरा जो फैमिली है, मेरा मॉम और डैड दोनों भी बिलीवर्स थे, दोनों भी चर्च को जाते थे। परमेश्वर पर उनका बहुत भरोसा था। और एक सिचुएशन ऐसा आया जब मेरी माँ की कोख में था मैं, तब मेरी माँ वो चेकअप करने के लिए गई, प्रेगनेंसी के चेकअप्स के लिए। और जब वो हॉस्पिटल में गई, शी गॉट टू नो, उसको पता चला कि ब्लड टेस्ट करने के बाद कि जो बेबी को वो कैरी कर रही है, वो बेबी और वो खुद, दैट दे बोथ आर HIV पॉजिटिव। सो और उसके बाद उसका जो सिचुएशन था वो बहुत अलग सिचुएशन था। शी वॉज़ वेरी डिप्रेस दैट मोमेंट, बिकॉज ये जो सिचुएशन है जिनके भी जीवन में आता है, ये जो परिस्थिति है, ये जो बीमारी है, सबको हमको मालूम है कि ये बीमारी से हम बाहर नहीं आ सकते। There is no cure for it. यस राइट। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे डैडी का भी ब्लड टेस्ट करने के लिए। और जब उन्होंने वो ब्लड टेस्ट किया, अगेन दे गॉट टू नो दैट माई डैड इज़ ऑल्सो HIV पॉजिटिव। और ये सब सिचुएशन में मेरा पूरा फैमिली जो था एक तनाव के वातावरण में से जा रहा था। और वो टाइम पे हमारे जो पास्टर थे, पास्टर शरद नाइक करके, और मेरा फैमिली जो है उनके चर्च को जाता था रेगुलरली। और वो पास्टर ने मेरे मम्मी को एनकरेज किया और बोला कि परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और वही विश्वास के साथ उन्होंने एक आशा मेरी मम्मी को दिया और आशा के शब्द देने के बाद मम्मी ने और फैमिली ने डिसाइड किया मुझे जन्म देने के लिए। और क्या बात है। उन दिनों में वचन पे भरोसा रखकर, परमेश्वर के दास के वचन पर भरोसा रखकर मेरे फैमिली ने मुझे जन्म दिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पास्टर, आप कह रहे थे कि उस सिचुएशन में जब आपके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि बेबी को अबॉर्ट करना है। राइट। तो क्या हो रहा था उस टाइम पर? वो परिस्थिति जो थी वो बहुत कठिन परिस्थिति थी, बट परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तेरे हानि के लिए बनाया हुआ कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। आमीन, आमीन। और वही वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। जब मैं मेरे माँ के गर्भ में था तो पूरा फैमिली ने डिसाइड किया था कि अबॉर्ट करने के लिए मुझे, बट परमेश्वर के दास ने जो शब्द बताए और परमेश्वर ने दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं ठहरता है। वी नो। और वही वचन के द्वारा, वही वचन के विश्वास के आधार के ऊपर मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया। आमीन, आमीन।
पास्टर फिर आगे जाके जब आप बढ़ रहे थे, प्रभु में बढ़ Right. रहे थे, तो आपके ऊपर एक प्रोफेसी हुई थी, राइट करेक्ट? क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? आप कितने साल के थे तब? ओके जब प्रोफेसी हुई थी वो टाइम पे मैं 5 साल का था अच्छा। और एक चर्च चालू था, चर्च सर्विस में आई यूज्ड टू प्ले इन द किड्स ओनली Yeah. और वहाँ पे मैं खेल रहा था और पास्टर ने अचानक से परमेश्वर के दास ने वो शब्द बोले और मुझे आगे बुलाया और स्टेज पे खड़ा किया और बोला ये बच्चा बड़ा बनकर प्रभु का दास बनेगा और प्रभु की सेवकाई करेगा। Amen. ये Amen. प्रोफेसी उन्होंने दिया था मेरी मॉम और डैड को। अच्छा, तब आपके पेरेंट्स थे, यस मेरे पेरेंट्स थे। फिर क्या हुआ पास्टर आगे? और आगे वो प्रोफेसी देने के बाद नॉर्मली मेरा जैसे बचपन से लाइफ जा रहा था, स्कूल्स जा रहा था मैं, सब एजुकेशन एंड चर्च, और हर संडे मैं कभी चर्च मिस नहीं किया। एवरी संडे आई यूज्ड टू गो टू चर्च और चर्च में जाके कुछ हेल्प करना। नॉर्मली स्टार्टिंग में कॉन्गो जो था, कॉन्गो बजाता था मैं चर्च में। सो वो चीज़ से मुझे बहुत आनंद मिलता था। और उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते मेरा जीवन चलने लगा और जब 10th तक आया, उसके बाद 10th में परमेश्वर ने मुझे सहायता किया पास होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद जब मैं 11th मेरा कंप्लीट हुआ एंड अगेन जब मैं 12th में जस्ट मतलब 12th का मेरा एडमिशन ही हुआ था और उसी टाइम पे एक इंसिडेंस मेरे जीवन में हुआ। वो सबसे भयानक चीज़ मेरे जीवन में थी, जो एक मेरा जीवन का एक जो स्तर था वो अलग लेवल पे चला गया और मेरा पूरा जीवन एक अलग स्थिति में बदल गया। और मेरा मम्मी का वो टाइम पे मंथ ऑफ मई महीने में मेरा मम्मी का HIV की वजह से डेथ हो गया, जो टाइम पे मैं 12th में जस्ट एंटर किया था। उसके बाद मम्मी का डेथ होने के बाद मैं खुद और पूरा मेरा फैमिली हम लोग टूटे हुए थे। हमारे पास कोई भी आशा नहीं था, एक ही आशा था, वो था परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सहायता बन सकते हैं। और वो टाइम पे परमेश्वर की कृपा से और परमेश्वर की महिमा ने मुझे घेरे रखा और परमेश्वर का प्यार मेरे ऊपर था और वही प्यार के साथ परमेश्वर ने मुझे थामे रखा। और अगेन 2-3 महीने के बाद और एक इंसिडेंस मेरे जीवन में आया और वो था मेरे डैडी का डेथ। ओह, सो कम से कम 2-3 महीने के अंदर आपके मम्मी जी और आपके डैडी दोनों पास हो गए, दोनों, बोथ ऑफ देम गॉट एक्सपायर्ड। मंथ ऑफ मई में मेरा मम्मी का डेथ हो गया और 3 महीने के बाद मंथ ऑफ अगस्त में मेरे डैडी का डेथ हुआ। और वो जो परिस्थिति थी हमारे परिवार में, एक भयावह परिस्थिति थी जहाँ पे पूरा डर छाया हुआ था बीमारी के कारण, डेथ के कारण। सबको अभी लग रहा था कि ये बच्चा भी है, ही इज़ ऑल्सो HIV पॉजिटिव, थोड़ा दिन जिंदा रहेगा और मर जाएगा। सो ये सारी चीज़ें परिवार के दिमाग में थी, सब लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे और जहाँ पे भी जाए हम लोग वही चर्चा होता था इस चीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में, डेथ के बारे में। और ऐसे सिचुएशन में एक ही मेरा सहारा था, वो था परमेश्वर। और जिंदा खुदा जो वचन कहता है कि परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर और हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर का सामर्थ मेरे जीवन पे वो टाइम पे बना हुआ था। पास्टर, फिर जैसे आप इस दौर से गुजर रहे थे, आपके पेरेंट्स गुजर गए, उसके बाद क्या परिस्थिति थी? फिर आप प्रभु के पास और उसके करीब कैसे गए? क्या जर्नी थी आपकी उसके बाद में? वो टाइम पे मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मेरे लाइफ में कोई होप्स नहीं थे, कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था मुझे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मेरा आगे जाके कैसा होगा, मेरा जीवन कैसा रहेगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे जीवन में थे। बट वो टाइम पे कोई मेरा मतलब मेरे फैमिली थे, वो मेरे साथ थे, बट मेरे जीवन में ऐसे कुछ आशाएं नहीं थी कि ये आदमी से मुझे हेल्प मिल सकता है या ये आदमी है जो मुझे मेरे जीवन में कुछ अच्छाई के लिए या भविष्य मेरा अच्छा कर सकता है। ये सब चीज़ों से मैं होपलेस था। सो उसके बाद देयर वाज वन इंसिडेंट हैपन इन माय लाइफ। 2018 में एक मीटिंग हुआ था अहमदनगर में, कॉल्ड द रेन कॉन्सर्ट। और वहाँ पे परमेश्वर के दास थे प्रोफेट सुमित जयपाल, और वहाँ पे वो प्रीच कर रहे थे, परमेश्वर का वचन बता रहे थे। और वो वचन के टाइम, वो सभा के टाइम लास्ट में उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो परमेश्वर का अपना जीवन देना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होना चाहते हैं।
और वो टाइम पे पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श किया और मेरे हृदय के अंदर एक ऐसी आग भरकर आई और मेरा हृदय में खुद रोने लगा वो टाइम पे और मुझे एहसास हुआ कि देयर इज़ वन पर्सन हु लव्स मी सो मच। और मुझे पता चला कि एक आशा मेरे जीवन में है, वो है यीशु मसीह। और वो टाइम पे मैं डिसाइड किया कि नहीं, मैं मेरा लाइफ, पूरा जो लाइफ है मैं परमेश्वर को दे दूंगा, यीशु मसीह के लिए मैं जीना चाहता हूँ। बिकॉज मेरे जीवन में कोई भी आशा ही नहीं थी, बट वो ऐसा सिचुएशन था, उस सिचुएशन में मुझे पता चला कि मेरे जीवन में एक आशा हो सकती है, वो है यीशु मसीह। आमीन, आमीन। पास्टर, आई एम सो ग्लैड कि आप हमसे जुड़ गए और आपकी गवाही आप शेयर कर रहे हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो गिव अप कर देते हैं। राइट। दे गिव अप ऑन थिंग्स। वो नहीं जानते हैं कि प्रभु सबों के लिए उसने अपनी जान दी है, किसी कुछ चंद लोगों के लिए नहीं है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। And I'm so glad, Pastor, that you are here and you are sharing this wonderful testimony. Walk us through the next phase of your life. बाद में क्या हुआ? ये जो फेज़ है ये बहुत अद्भुत है और परमेश्वर की महिमा के लिए। उसके बाद जब मेरा परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ, एनकाउंटर जो हम बोलते हैं, वो मीटिंग में मेरा एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ। और उसके बाद मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि उनको पता चला कि मेरे मॉम और डैड जो है वो HIV की वजह से उनका डेथ हुआ है। और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इसका भी टेस्ट करते हैं, अगर कोई क्योर होगा तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं या फिर दवाई चालू कर सकते हैं, जिससे वो HIV तो ठीक नहीं होता है बट वी कैन कंट्रोल ऐसा। बट जब वो डिसाइड किया, मुझे वो लेके गए हॉस्पिटल में और मेरा ब्लड चेकअप किया, एंड देन आई गॉट टू नो एंड एवरीबॉडी गॉट टू नो that Jesus healed me completely and I am HIV negative. Praise God. मेरा जो रिपोर्ट है पूरा HIV नेगेटिव है अभी के लिए। परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है, बिकॉज उसका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से उसने हमें चंगाई दी है। वही चंगाई मेरे जीवन में अभी तक बनी है। Amen. और मेरा पूरा अभी जो जीवन है, परमेश्वर ने HIV से मुझे मुक्त किया है, जो बड़ी बीमारी है जहाँ पे कोई भी क्योर नहीं हो सकता है, कोई दवाई भी अभी तक कोई दवाई उसे ठीक नहीं कर सकती है, बट एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसका लहू जिंदा खुदावन, उसके लहू के द्वारा हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं और आज़ाद हो सकते हैं। पास्टर, ये बहुत बड़ी गवाही है क्योंकि आई एम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड एंड आई नो, आई हैव वर्कड इन हॉस्पिटल्स। मैं जानता हूँ बहुत करीबी से कि HIV एड्स के जो पेशेंट्स हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे मरीज़ों के साथ में मैंने काउंसलिंग सेशंस लिए हैं जे हॉस्पिटल में। मेरा काफ़ी इस परिस्थिति के साथ काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन हुआ है। और जैसे पास्टर कह रहे हैं कि उनको जो HIV था वो उनके मदर से आया, करेक्ट? इट्स अ मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन विच कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर यदि किसी स्त्री को जो गर्भवती है उसको अगर HIV है, सो व्हेन द बेबी इज बॉर्न विथ द HIV एड्स, एंड दिस इज प्योर मिरेकल, दिस इज कंप्लीट मिरेकल बाय गॉड। बिकॉज जब मैं सोचता हूँ कि जब आप उस फेज से जा रहे थे एंड व्हेन यू गेव योर लाइफ टू क्राइस्ट, आई गेस दैट वाज द टाइम कि प्रभु यीशु आपके हृदय को ही चेंज नहीं कर रहे थे, पर वो आपके शरीर को भी पूरी तरीके से, लाइक अ न्यू पर्सन, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, a new creation. You completely became a new creation in Christ. What an amazing testimony, Pastor. What an amazing testimony. Yes, praise God. How after that your life has changed? क्या बदल हुआ है बाद में? हाँ, वो जो सिचुएशन में मैं बहुत एंजॉय किया, और वो ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे मॉम और डैड का डेथ किस वजह से हुआ है। अच्छा, तब तक आपको नहीं पता था? कुछ भी मालूम नहीं था मुझे कि किस चीज़ की वजह से उनका डेथ हुआ है। वो टाइम पे मुझे पता चला जब मेरे रिपोर्ट्स आए, और तब मेरे फैमिली ने मुझे बताया कि तेरे मम्मी का, डैडी का जो डेथ है HIV की वजह से हुआ है, और अभी तू परमेश्वर की कृपा से HIV नेगेटिव है। और ये आपको कौन से उम्र में पता चला? जब मैं 18 साल का था। 18 साल का था। आई कैन नॉट इमेजिन द पेन एंड द ट्रॉमा दैट you might have undergone to know that both your parents, दोनों माता पिता, in a span of
3-4 months गुजर जाते हैं और आपको तब पता चल जाता है कि they died because of HIV and AIDS. But सच में God is great, the way that He has taken care of you and leading in an amazing way. आज आप 2 कलीसिया चलाते हैं, आपकी इतनी अच्छी मिनिस्ट्री चल रही है. With that you are doing this wonderful business of healthy food. Right. I am so glad, Pastor. What is something that you want to share with the audience? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि परमेश्वर से कभी गिव अप नहीं करना है. गिव अप नहीं करना है. और हमारा जो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा. हम कैसे भी सिचुएशन में हो बट परमेश्वर हमारे जीवन में बने रखते हैं और उसका वचन जो है वो वचन कभी बदलता नहीं है. उसके वादे कभी भी बदलते नहीं है. वो वादों का परमेश्वर है, वादों को वो थामे रखता है. और सेम चीज़ परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया. जो वायदे परमेश्वर ने जब मैं बच्चा था छोटा तब दिए थे, वही वायदों को परमेश्वर अभी तक पूरा कर रहा है. और उसके बाद वो जब मुझे पता चला दैट आई एम HIV नेगेटिव और जब मेरा एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ और हर दिन परमेश्वर ऐसा काम करने लगा कि दिन बाय दिन मेरे जीवन में परमेश्वर का प्यार बढ़ने लगा और मैं परमेश्वर के करीब आने लगा. परमेश्वर का प्रेजेंस को मैं एंजॉय करने लगा. एंड वो एंजॉय करते टाइम परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को मेरे हृदय में डाला और वो 3 चीज़ें थी. मेरे जीवन में एक बर्डन परमेश्वर ने दिया मेरे हृदय में और वो पहला बर्डन था कि ब्रोकन हार्टेड लोगों के लिए. दूसरा चीज़ परमेश्वर ने बोला रिस्टोरेशन और तीसरा चीज़ परमेश्वर बोला रिकंसिलेशन. मतलब परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसे लोगों के पास जाऊँ जो टूटे हुए हैं, जो अपने जीवन में टूटे हुए, जिनके पास कोई भी आशा नहीं है, जिनके पास कोई भी होप्स नहीं है. परमेश्वर चाहता है कि मैं उनके पास जाऊं और उनको एक होप का जो रास्ता है वो बताऊं, वो है यीशु मसीह. आमीन. और वही चीज़ों में परमेश्वर मुझे मिनिस्ट्री में भी इस्तेमाल कर रहा है. जो टूटे हुए लोग हैं, जो बिखरे हुए, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि मैं उनके जीवन में यीशु मसीह का नाम बताऊं और उनके जीवन में रिस्टोरेशन हो. हालेलुया. और जो फैमिलीज़ है जो बिखरी हुई है, परमेश्वर मुझे वहाँ पे लेके जाके उनको एक होने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता कर रहा है. और जो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है वही परमेश्वर अभी मुझे चला रहा है. Amen. Literal goosebumps I'm having. People, this is an amazing testimony of God. Only God can do this. No human can. No human medical science can do this. This is only by faith and the grace of God. I am so glad, Pastor, once again. Thank you for coming on our show, on our podcast and sharing your beautiful testimony. मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से बीमार हैं. And this is something that I want to challenge you all through the testimony of Pastor, that there is nothing in this world that God cannot do. Anything. And I just hope and I just pray for any one of you watching this video who is struggling with any sort of depression, anxiety or any illness for a very prolonged time. I just pray that God blesses you and heals you completely, provided that you also keep the faith in Him. And as Pastor has rightly said, that God will never leave you nor forsake you. Yes. As we are about to end this beautiful podcast, this testimony, I want to request Pastor, as your burden is for the broken-hearted, to reconciliation and restoration, may I request you to pray for such people right now so that they can be blessed by it. Sure, we'll pray. Yeah. और प्रेयर करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक ही ऐसा परमेश्वर है, यीशु मसीह, जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं. Amen. और आपके जीवन में कोई भी ऐसी कठिनाई हो कि आपको लगता है मुझे ये कठिनाई से कौन बाहर निकलेगा, कोई भी ऐसी बीमारी हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह. वो नाम आपको बाहर निकाल सकता है. तो वही नाम के ऊपर आप आशा बनाए रख सकते हो और वो परमेश्वर कभी आपको निराश नहीं करेगा. Amen. Okay, sure, we'll pray. Let's pray. Okay, let's pray. पिता, हम प्रार्थना करते इस समय पिता, जो भी लोग परमेश्वर इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, वो पिता आपके विटनेस को पिता वो देख रहे हैं परमेश्वर. लॉर्ड, हम प्रार्थना करते इसी समय उनके जीवन में पिता आपकी
सामर्थ को हम बोलते हैं परमेश्वर। ये समय पिता उनके जीवन में होने दो परमेश्वर। जो भी सिचुएशन से वो जा रहे हैं खुदावन, पिता हम प्रार्थना करते, जो भी परेशानियां उनके जीवन में, जो भी हेल्थ इश्यूज से वो लोग जा रहे हैं परमेश्वर, जहाँ पे कोई भी होप्स नहीं है पिता, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से खुदावन, आपकी सामर्थ को, आपके अभिषेक को, आपकी चंगाई की सामर्थ को उनके जीवन में हम बोलते पिता। इसी समय पिता हम विश्वास करते आपके द्वारा पिता हर एक चीज़ पिता आप करने वाले परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। हम उनके जीवन में ओ पिता, हम पिता हेल्थ बोलते हैं परमेश्वर, सामर्थ बोलते हैं परमेश्वर, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं खुदावन। और हम चाहते हैं कि आपकी शांति, आपका प्यार उनके जीवन में बना रहे खुदावन। जहाँ पे वो होपलेस है पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि आपका होप उनके जीवन में काम करे। और यीशु मसीह के नाम से पिता आपके लहू के अंदर हम उनको ढाकते परमेश्वर, और होने दीजिए आपके नाम की महिमा। सारा आदर और मान सम्मान आपको देकर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। Amen. 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 Thank you so much, Pastor. Thank you. Thank you. Tetelestai ilahi पूरा हुआ, सारे पाप मिटा दिए, सारे